रामकृपाल सर, मैं आपको थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक खबर है जो मैंने सवाल पूछा था और मैं चाहूंगा कि आप उस पर मुझे एक मैक्रो एनालिसिस दें। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस और एसपी पर बड़ा हमला है। कांग्रेस एसपी के बीच हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने की प्रतिस्पर्धा है। हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कांग्रेस में स्वागत है, संबित पात्रा ने कहा। जहर उगलने वाले मौलाना को कांग्रेस का समर्थन है। मौलाना तौकीर रजा के हिंदुओं के खिलाफ वीडियो पर भी संबित का अटैक हुआ है। मौलाना तौकीर रजा, अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी, यह उन्होंने कहा था। कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, टोइंग द ओल्ड लाइन अगर यह कहा जाए। रामकृपाल सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 80-20 के जो रेशो की बात की जा रही थी, जब वो अगड़ा और पिछड़े पे आया तो ये हिंदू और मुसलमान वाले 80-20 पर आ गए। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से बोलना, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, बिल्कुल सही है। एक बात निशांत जी, ये पहला चुनाव नहीं है कि जिसमें ये लाइनें खींची हुई हैं। जमीनी आधार पर अगर आप देखिए तो ये डिवीजन है, और कोई भी, चाहे जो अपोजिशन के हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट का कोई मौका वो भी नहीं छोड़ते हैं। और अपना जिसको कहते हैं कि जो जनसंघ के जमाने से जो इनका रहा है कि हिंदू, कोई भी मौका आएगा बीजेपी भी नहीं छोड़ेगी। तो ये जो जमीनी यथार्थ है वो तो है। ये पोलराइजेशन कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी है। लेकिन चुनाव जो जो नजदीक आ रहा है त्यों तो लोग ये देख रहे हैं, जैसा कि राजीव जी कह रहे थे, कि कोई भी छोटा से छोटा एक तिनका भी अगर वोट कहीं से मिल सकता है तो उसको आप साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। और जो, जैसा कि देखिए, विनोद शर्मा जी भी कह रहे थे कि खुद अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया था कि आप जो है किसी मुसलमान को, मुसलमानों की संख्या आपके यहाँ बहुत कम है या क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था, देखिए मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो जीत सकता है, विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सब पार्टी के लिए है। इसलिए उसमें अब जो है सारी पार्टियां, और ये जो दागी का सवाल होता है, देखिए तो हमारी अदालतें, सजा देने का काम अदालतों का है। ये कि कुछ भी आप कहते रहिए, जब तक साफ कानून नहीं बनेगा कि किस लेवल तक के जिनके आपराधिक मामले हैं उनको नहीं आना चाहिए, तब तक ये कहना हम टीवी में दागी कहते रहे, प्रिंट में दागी लिखते रहे, दागी का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चला जाए कि मुझे दागी कैसे कहा, तो तय जान लीजिए कि मानहानि का मुकदमा चल जाएगा, क्योंकि दागी शब्द कोई लीगल नहीं है। सजा आफ्ता अगर नहीं है व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति को आप दागी नहीं, ये हकीकत है। इसलिए इसका फायदा सारी पॉलिटिकल पार्टी उठाती हैं, सब ले आती हैं, और जिनसे भी आप पूछे तो कहेंगे भाई इनको कोई सजा तो हुई नहीं है। तो जो सजा नहीं हुई है, आरोप लगाने सर, मैं आपसे एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या वापस इस चुनाव को 80-20 हिंदू मुसलमान की तरफ कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल की जा रही है, और सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं की जा रही। देखिए, 80-20 की बात कई लोगों ने की है, इनडायरेक्टली की है, डायरेक्टली भी की है। बीजेपी ने 80-20 कहा, अखिलेश ने 80-20 कहा। उन्होंने कहा कि 80% लोग हमारे साथ हैं और 20% लोग बीजेपी से नाराज हैं, यानी 100% जो है वो बीजेपी के खिलाफ। इसी बात को बीजेपी जब कहती है तो बीजेपी उस पर थोड़ा सा एक ऐसा कवच डालती है कि 80% मैं उसको कह रहा हूं जो ठीक ठाक लोग हैं, जो मतलब फैनेटिक नहीं है। 20% में वो आते हैं जो किसी भी धर्म के हों। लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं 80-20 का मतलब क्या है। सीधी सीधी बात है, हिंदू मुसलमान ये डिवीजन है, और इसको करने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल पार्टी उसको पुख्ता करना चाहती हैं, और ये बात अखिलेश भी जानते हैं कि ये 20% या जो कुछ भी है, ये तो टोटल हमारे साथ है।
बहुसंख्यक में से कितना जाति के नाम पर, कितना कास्ट के नाम ठीक पर, है। या पिछड़ों में से कितना वापस ले पाओगे, इसलिए बीजेपी वो सपा की वो राजनीति। पॉइंट टेकन सर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।